नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज़ में। मैं आदर्श प्रताप। आज मैं आपके सामने संविधान निर्माण या संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन आंसर लाया हूं। प्रस्तुत है क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख। तो जैसा कि आपको पता है, हमने बताया है ये कितने जनसंख्या पे था? 10 लाख पे एक प्रतिनिधि। तो सही आंसर होगा आंसर बी, 10 लाख। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही किया गया था। क्रिप्स मिशन में तो पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, ठीक है। लेकिन जो भारतीय संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही हुआ था। इस प्रकार सही आंसर है आंसर सी, कैबिनेट मिशन योजना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, यह सही है क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे, इसलिए 2 गलत है। तीसरा है, यह बहुदलीय निकाय थी, यह सही है। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यह भी सही है। माने 1, 3 और 4 सही है और 2 गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा केवल 2। माने इसका सही आंसर होगा आंसर ए, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, गलत कथन को पता करना है। ए, इसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये तो सही है। दूसरा है बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे किया गया था, तो ये गलत है। ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आंसर सी, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों में नामांकन द्वारा या प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो जैसा कि आप पिछले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं कि प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिए, अस्थाई परमानेंट प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है।
परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, पहला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S. राधाकृष्णन। तो जैसा कि आपको पता है कि 9 दिसंबर को डॉक्टर S.N. सिन्हा को अस्थाई टेम्परेरी जो अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को। तो जैसा कि आप जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसी दिन S.N. सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर बी 9 दिसंबर 1946। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी प्रथम बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी 9 दिसंबर 1946। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरी बैठक की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से इसमें सही आंसर होगा आंसर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। तो जैसा कि आपको पता है कि नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वह 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। तो इस प्रकार सही आंसर होगा आंसर बी 22 जनवरी 1947। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जैसा कि आपको पता है कि उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित हो गया था और वही हमारे संविधान की प्रस्तावना बना था। तो इस प्रकार सही आंसर होगा आंसर ए जवाहरलाल नेहरू। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ठीक है, कितनी बैठकें हुई? तो जैसा कि आपको बताया है हमने कुल 12 बैठकें हुई थी। 11 + 1 ऐसे याद करिए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक और 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक हुई थी। इस प्रकार कुल 12 अधिवेशन हुए थे, इसलिए इसका सही आंसर है सी 12। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, और 64 लाख का खर्च आया था। तो सही आंसर होगा आंसर ए। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जैसा कि आपको पता है कि कुल 8 मुख्य समितियां बनी थीं, जिसमें से कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। इस प्रकार सही आंसर होगा आंसर सी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने जो है प्रांतों का या मतलब भारत का एकीकरण किया था, ऐसे भी इसे आप याद कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, सरदार पटेल। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष या ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि कुल संविधान सभा में कुल 8 समितियां थीं, जिसमें से प्रारूप समिति वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और उसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसके कि अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, ठीक है, बाकी लोग सदस्य थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन था इसमें सदस्य। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी माने कन्हैयालाल मलिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और बी और एन माधवराव जो कि बी एल मित्र के स्थान पे आए थे, और टी कृष्णमाचारी जो डीपी खेतान की जगह पे आए थे। इस प्रकार देखा जाए तो एन गोपाल स्वामी और अल्लादी प्रश्न में एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे, माने 1 और 3। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या 29 अगस्त 1947। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय भारतीय संविधान समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रारूप के संबंध में रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक है, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आंसर डी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव और के एम मुंशी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। इस प्रकार सही आंसर होगा सी, बी एन राव। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 11 फरवरी 1948 और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ था और उसे अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को वो पूर्ण संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए प्रश्न के अनुसार पूछा जा रहा है कि पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इसलिए आंसर होगा आंसर बी। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संसद तो उस समय थी नहीं क्योंकि चुनाव हुए नहीं थे। ब्रिटिश संसद तो भाई लंदन में थी।
ठीक है, और वो सत्ता सौंप रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि वो सत्ता किसको सौंप रहे थे? संविधान सभा को, ठीक है। तो उस समय जो है एक तरह से अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा कार्य कर रही थी। संविधान सभा जब से चुनी गई थी तब से लेकर जब तक आम चुनाव नहीं हुए 51-52 में, तब तक अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ही कार्य कर रही थी। इसलिए सत्ता किसको सौंपा गया? इसलिए सत्ता जो है वो संविधान सभा को ही सौंपा गया। इसलिए भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस प्रकार सही आंसर होगा आंसर ए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहले पश्चिम बंगाल से, पहले जो है वो बंगाल से चुने गए थे, ठीक है। लेकिन भारत विभाजन के बाद वो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये पुणे से चुने गए थे और इनके लिए सीट खाली की थी M. जयकर ने। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी, अतः इसका सही आंसर होगा बी।